डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पीटीआई को जो मुज़ाकरात की दावत दी है, ये संजीदा मुफाहमत है या फिर ये जो सियासी टेम्परेचर है, सियासी दर्जा हरारत है या सियासी अब दबाव कह लें, उसको कम करने की कोशिश या काविश कही जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो इससे पहले होती रही है। मेरे लिहाज से अगर कोई जेन्युइनली अगर प्राइम मिनिस्टर ये वाकई चाहते हैं कि डिस्कशन हो, देखिए डिस्कशन होनी किस चीज के लिए चाहिए? डिस्कशन होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए। अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। ये हमने 4 साल से देख लिया है और 4 साल से पाकिस्तान का पिछले 4 सालों में 2022 से लेके अभी तक पाकिस्तान का जो एक्चुअल जो सारा मिलाकर है वो 1.7 जीडीपी से ऊपर नहीं गया। पाकिस्तान की अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.5 है, तो हम -7% जीडीपी के लिहाज से हमारी ग्रोथ है या रिडक्शन है, जैसे भी आप देख लें। तकरीबन 1400 बिजनेसेस जो फैक्ट्रियां वो बंद हो चुकी हैं। हर दूसरा आदमी पॉवर्टी के लाइन से नीचे चला गया है। पहले 18% था, अभी हर दूसरा बंदा पॉवर्टी लाइन से नीचे है। हर तीसरा बंदा जॉबलेस है। आप हर लिहाज से देख लें हालात खराब है, सिवाय इनकी किताबों के बाकी हर जगह पे हालात खराब हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कि होना क्या चाहिए। देखिए, हम लोग सारे ये कहते हैं कि जी ये बाज लोग हैं वो चाहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये शाह मोहम्मद कुरैशी साहब और यास्मीन राशिद साहबा, सरफराज साहब, ये सारे लोग कहते हैं कि जी बातचीत होनी चाहिए। अचकज़ई साहब, अलामा साहब ये कहते हैं बातचीत होनी चाहिए। रऊफ हसन साहब कहते हैं, असद कैसर कहता है, ये सारे कहते हैं बातचीत होनी चाहिए। तो मेरे लिहाज से हुकूमत को सिंपल एक काम करना चाहिए, इन पॉलिटिकल लीडरशिप को जाके इमरान खान से इनकी मुलाकात कराते हैं। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के साथ हैं। नंबर 2, इमरान खान ने इनको अपॉइंट किया है। इमरान खान ने इनके ऊपर अपने जो भी डिसीजंस है वो कॉन्फर किया कि आप जो लोग हैं, पीटीआई उनको फॉलो करेगी। अगर ये लोग जाके इमरान खान से बात करेंगे, आई एम श्योर हल निकल आएगा। लेकिन अगर ये लोग जानबूझ के या मजबूरन ये लोग इमरान खान से किसी को मुलाकात नहीं करने दे रहे, तो वो आदमी जो आया था वजीर आजम बनने, वो सारी पाकिस्तान की दिल की धड़कन बन गई है। उसके बगैर ये चीज नहीं मुमकिन। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ये क्यों नहीं समझती कि इमरान खान को इक्वेशन में लाए बगैर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, यानी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की है कि जायज़ जो आपके मुतालिबात हैं, जायज़ मुतालिबात की तारीफ आप लोगों की नज़र में क्या है? क्योंकि वो कहते हैं जायज़ मुतालिबात पर यकीनन बात हो सकती। जी जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या ये जायज मुतालबा नहीं है कि अगर आप मुझे कहते हो हुमायूं तुम चोर हो, तो मैं कहता हूं चले मुझे एक जुडिशियल कमीशन बिठा दे और मुझ पे साबित कर दे मैंने चोरी की है। अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया हूं और जुडिशियल कमीशन ने साबित कर दिया तो मुझे बेशक सजा दे दे, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं उसकी सेहत से इनकार कर रहा हूं। इसी तरीके से 9 मई के ऊपर हम इनकार कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं जुडिशियल कमीशन बना दे। नंबर 2, क्या यह जायज बात नहीं है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पिछले कितने सालों से ये है कि पाकिस्तान में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं होते। ना 24 को हुए थे, ना 18 को हुए थे, ना 13 में हुए थे, ना 8 में हुए थे, ना 2 में हुए थे, ना 96 में हुए थे, ना 93 में हुए थे, ना 90 में हुए थे, ना 71 में उनका रिजल्ट जो था वो गलत था। अब इन सारी चीजों को जब हम सामने देखें, क्या ये जायज मुतालबा नहीं है कि हम लोग फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का सिस्टम चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर हर इलेक्शंस के बाद इंस्टेबिलिटी ना आए? क्या ये जायज मुतालबा नहीं है? क्या यह जायज मुतालबा नहीं है कि अदलिया जो है उसको तो डॉक्टर साहब इस तरह तो फिर 2018 के जो इलेक्शन थे, मेरे ख्याल में जब मैं बातें कर रहा था आप मेरी बात नहीं सुन रही थी, आप कुछ नोट्स लिख रही होंगी। मैं आपको ये कह रहा था कि इस दफा भी 18 भी सर, एक्चुअली मैं अभी तक शौक दूं कि आपने मुझे प्रोग्राम के आगाज में कह दिया कि इख्तियार वली खान साहब के साथ आप नहीं बैठ सकते हैं। पहले आप दोनों बैठ रहे थे इकट्ठे, इख्तियार वली खान साहब भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके साथ सोलो प्रोग्राम कर रही हूँ। एक प्रोग्राम में मैं मारिया मेमन साहबा के प्रोग्राम में
आप मुझे उनसे कुछ माजरत ऐसी करनी बातें- पड़ेगी, टाइम आगे जा रहा कुछ था, ऐसी- लेकिन आप सब कुछ एक दूसरे की ऐसी बात बर्दाश्त बातें- किया करें ना। जी कुछ जी। कैसी कुछ नहीं, देखिए ऐसा ही होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो या मुझे उसका रिस्पॉन्ड करना होगा, वो मेरे लिए तो अच्छा आप लोग नहीं है, रिस्पॉन्स से क्योंकि मैं भाग खुद रहे हैं नहीं क्या? सकता। देखें डॉक्टर साहब, नहीं, मैं रिस्पॉन्स से आप भाग नहीं बड़ी रहा, मैं देखिए अपना- नपीतुली मैं बात आपको करते अपना- हैं, मैं आपको अपना समझदार हैं, पढ़ी रिस्पॉन्स लिखी दे रहा हूं। शख्सियत हैं। तो आपने मुझे कहा ना शायद आप नोट्स लिख रही थी, आप मेरी बात नहीं सुन रही थी। मैं नोट्स नहीं लिख रही थी, मैं आपकी बात ही सुन रही थी। लेकिन मैं अभी तक परेशान हूं, क्योंकि 11th आवर पे ये हुआ ना कि मुझे दोनों गेस्ट को सोलो करना पड़ा। आप दोनों कोई के बात साथ नहीं। बैठ के डिबेट करनी थी। कोई बात नहीं, जी जी कोई बात जी नहीं, कोई प्लीज। बात नहीं, बात चीजें बगैर लेकिन डिबेट, अब के यहाँ हो से एक जाती बात है ना कि डिबेट आप लोग नहीं करेंगे तो फिर मामला आगे कैसे जाएगा? नहीं। देखिए, मैं अगर इख्तियार साहब, ही इज अ गुड मैन एज अ पर्सन, ही इज अ गुड मैन, मेरा और उनका सितारा नहीं मिलता, इस वजह से बात चीजों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर उनकी बजाय कोई और बैठा होता, मैं उनके साथ डिबेट कर लेता, क्योंकि मैं हर एक के साथ करता हूं। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, बहुत सारे लोग पीएमएलएन वाले ऐसे हैं, वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर हुमायूं होगा तो हम आ जाएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। बाज लोग जो होते हैं ना, वो अल्फाज का चुनाव जो है, चाहे सख्त बात करें, लेकिन अल्फाज के चुनाव ठीक होने चाहिए, उस लिहाज से होता है। तो अनफॉर्चुनेटली, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट एंड माय रिस्पेक्ट टू इख्तियार साहब, वो बहुत बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ टेलीविजन प्रोग्राम में नहीं बैठ सकता। बाकी अगर कहीं मुलाकात हो गई, सलाम दुआ, मेरी अभी भी उनको सलाम भी है, दुआ भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं डिबेट्स में वो जरा अपना वो थोड़े से जरा ज्यादा इमोशनल है, बहुत जल्दी अपने वो खो देते हैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं कि उसका जवाब उसी लफ्ज में दूंगा तो वो, मतलब मैं उतना नीचे नहीं जा सकता। आई एम सॉरी। जी ठीक। ठीक है, तो बुरा ना मनाना, और मैंने आपका मौक़िफ़ दे दिया है। अगर गवर्नमेंट जेन्युइनली चाहती है, उन लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को इमरान खान से मिला दे, प्रॉब्लम हल हो जाएगा। अगर नहीं मिलाएंगे, प्रॉब्लम हल नहीं होगा। जहां 4 साल ये लोग 1.7 पे, वहां 5वां साल भी 1.7 पे चला जाएगा। ऑलरेडी ये हर तो चीज ये में हुमायूं अपने साहब, टारगेट से तहरीके पीछे तहफ़्फ़ुज़ है। आईने पाकिस्तान का मुज़ाकरात कबूल करना, ये कुछ संजीदा स्टेप नहीं नजर आ रहा आपको? फिर ये बहुत संजीदा स्टेप है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये कर ले। लेकिन अगेन, इस चीज को अगर लेकिन फिर वही आपने ना, और अगर ज्यादा, मगर की बात हो रही है ना, तो अगर मैं मगर आपको में नहीं, मैं जी आपको जी बता रहा हूँ, देखिए, अगर नहीं, मैं आप समझ लेना, जी जी अगर के पूरी बात सुन ले, अगर इस बात को आपने और ज्यादा संजीदा करके, अगर इस बात को आपने और भी ज्यादा फ्रूटफुल करना है, तो बेहतर यह है कि इन्हीं सब लोगों ने, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, उन्हीं को इमरान खान से मिलवा दें। यही लोग इमरान खान से जब बातचीत करेंगे तो ये इमरान खान को भी चले माइल कर जी, देंगे ठीक उस है, स्टांस के ऊपर, जिस चले स्टांस के जी, ऊपर ये लोग आना चाहते हैं। दिस इज द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट। ठीक है जी, ठीक चले है, जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।